आज ताबड़तोड़ तरीके से बेहतरीन सवाल दिखाऊंगा और ये सोचना नई नई ट्रिक के साथ सीखेंगे कि सर ये विद इन अ सेकंड कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, गो अहेड। अब मेरी बात समझना, अगर PCE को 8 लिखा है तो हमेशा जब भी छोटी संख्या आए थोड़ी सी तूफानी बात समझो, थोड़ी सी तूफानी बात समझो, दिल खुश हो जाए तो बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे। सुनना मेरी बात, जैसे तुमको बोला कि PCE को 8 लिखेंगे तो RLF को क्या लिखेंगे, बोलो बात सही है। सुनना मेरी बात, अगर सही लगे तो मेरा समर्थन करना। उसने इसकी प्लेस वैल्यू 16 बोली, ABCD की प्लेस वैल्यू तुमको याद होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है। बोले सर ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो टोटल आता है 16 3 19 5 24 आता है। बोले सर ठीक है, और इस 24 में 1 2 और ये 3 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बोले सर 8 त्रिक 24 हो गया। ये देखो यहां पे 8 आ गया। अब मेरी बात समझ में आई। बोले सर देखो इस तरीके की चीजें रट जाती है, लेकिन पता है ये किसके लिए आसान है, ये उनके लिए आसान है जो बोले सर 18 R 23 W S 19 K 11, जिनको रटी हुई है। अगर मैं पूछूं ये क्या हो गया 18, मैं पूछूं ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 6, इनको सॉरी ये क्या हो गया 6, इनको आपस में क्या करो जोड़ दो, 12 6 18, 18 18 जोड़े 36 और उनको आपस में किससे डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए तो 12 3 36, यानी 36 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 12 3 कितना हो गया 36, 12 3 क्या हो गया 36, इनको आपस में जोड़ लेना है। अब लोग कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आता। बेटा जी मैं मानता हूं ये वो लोग नहीं कर पाए होंगे जिनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है। जिनको प्लेस वैल्यू याद है उनको पता चला कि सर ये पैटर्न भी इस्तेमाल होता है, बस इससे आगे कुछ आना नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? शाबाश, शानदार, लाजवाब। बिना डायग्राम बनाए मेरे देखो, ये मेरी क्लास का फायदा देखो, जो आज मेरे साथ नए लोग जुड़े हो, मेरे विद्यार्थियों को देखना, एक बार भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। बिना डायग्राम बनाए अगर जवाब ना दिए तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए सोचो क्या होगा। अब देखो मेरी बात अगर सही लगे तो मेरा समर्थन किया करना, कि ये नहीं कि हाँ अरे सर कह रहे हैं तो सही कहेंगे। मेरी बात एकदम सही सही बताना। उसने बोला साफ सुथरा समझना, आराम आराम से समझो, धीरे धीरे समझो। सुनो, पूरा स्टूडेंट चिल्ड्रन है, पूरा स्टूडेंट चिल्ड्रन है, तो बताओ क्या पूरा चिल्ड्रन कभी स्टूडेंट हो पाएगा? अगर तुमने बोल दिया कि ये आदमी मेरे पिताजी हैं और आगे तुम कह रहे हो कि मैं इसका पापा हूं, तो असंभव है कि नहीं, गलत है कि नहीं? अब देखो उसने बोला ऑल, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ऑल ARB, अब मैं तुमसे पूछूं ऑल BRA, तो बोले सर गलत है। अगर पहला गलत हो गया तो ओनली फर्स्ट फॉलो गलत हो गया। बोले हाँ सर। बोथ कंक्लूजन ट्रू, ये गलत हो गया। बोलो बात सही है। और नाइदर नॉर गलत हो गया। मुझे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। अब वो है या नहीं है वो अपने आप सही कर लेगा, लेकिन मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लो आंसर आ गया। बोले मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा जी जरा मोहब्बत से थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं। उसने बोला पूरा विद्यार्थी बच्चा है, तो क्या बचे पूरा बच्चा विद्यार्थी है? क्या ये पलट के भाई ऑल ARB है, पूरा A B के अंदर है, तो क्या पूरा B A के अंदर दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटी जब होगी तब की तब देखिए।